बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में आज हम बात करते हैं फाइबर्स की। फाइबर्स भी प्लांट से प्राप्त होने वाले एक प्रोडक्ट होते हैं और मनुष्य प्रारंभ से कपड़ों के लिए व अन्य ज़रूरतों के लिए इन पर डिपेंड करता है। बॉटनिकली फाइबर स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं जो थिक वॉल्ड तथा सिलिंड्रिकल होते हैं। केमिकली ये सेलुलोज, लिग्निन तथा हेमी सेलुलोज के बने होते हैं। यदि हम इनके टाइप्स की बात करें, ऑरिजिन तथा स्ट्रक्चर के आधार पर फाइबर निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप है सॉफ्ट स्टेम और बास्ट फाइबर। यह डाइकोट प्लांट के स्टेम की कॉर्टेक्स तथा पेरिसाइकिल में ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं तथा मोस्टली फ्लोएम से एसोसिएट होते हैं। ये स्क्लेरेंकाइमेटस होते हैं तथा इनकी सेलुलोज, इनकी सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है। इन्हें वाटर में रेटिंग प्रोसेस द्वारा सेपरेट किया जाता है। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जूट, फ्लैक्स तथा रेमीस के, जूट है, फ्लैक्स है, हेम्प है, रेमीस के एग्जाम्पल हैं। दूसरे टाइप के फाइबर होते हैं सरफेस फाइबर। इस प्रकार के फाइबर स्टेम, लीव्स, सीड, इस फ्रूट आदि के सरफेस पर डेवलप होते हैं, इनको सरफेस फाइबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन जो होता है वो सीड के सरफेस पर से प्राप्त होने वाला एक फाइबर है। एक्चुअली में इनके एपिडर्मल हेयर होते हैं। दूसरा एग्जांपल कॉयर जो कोकोनट फ्रूट के मेजोकार्प से प्राप्त होता है, एक प्रकार का फ्रूट फाइबर है। तीसरे टाइप के जो फाइबर होते हैं वो हार्ड या लीव्स फाइबर होते हैं। ये फाइबर मोनोकोट प्लांट की लीव्स में सपोर्टिव तथा कनेक्टिव स्ट्रैंड में पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है, इसलिए इन्हें फाइब्रोवेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। पूरा फाइब्रोवेस्कुलर बंडल एक यूनिट के रूप में कार्य करता है, जिसे मैकेनिकल स्क्रैपिंग तथा द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो मैकेनिकल स्क्रैपिंग द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल मनीना है तथा न्यूजीलैंड है। अब पहला एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं बास्ट फाइबर का, जूट। जूट का डिस्क्रिप्शन बॉटनिकल नेम कॉर्कोरस कैप्सुलोरिस, कॉमन नेम जूट और फैमिली टिलियस। एक्चुअली जूट के पौधे शायद मलाया व सीलोन के मूल निवासी माने जाते हैं। अब ये पूर्ण रूप से भारतीय फसल है। हमारे देश में ये प्रमुख रूप से बंगाल व कोलकाता में ग्रो की जाती है। जिसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स की बात करें, यह प्लांट एनुअल हर्ब होते हैं, हाइट में लगभग 8 से 10 फीट, पतले व येलो फ्लावर्ड होते हैं, लीव्स इसकी अल्टरनेट होती है और फ्रूट कैप्सूल होता है। इसकी प्रोसेसिंग की यदि बात की जाए, प्रोसेसिंग से मतलब है इन्हें प्लांट पार्ट से, नेचुरल पार्ट से किस प्रकार से अलग किया जाता है। तो इसके दो स्टेप्स हैं एक्सट्रैक्शन के, एक तो रेटिंग और दूसरा एक्सट्रैक्शन। रेटिंग एक्चुअल में क्या प्रोसेस है? इस प्रोसेस में फाइबर को स्टेम बार्क में से सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस में जो पैक्टीन, गम तथा अन्य म्यूसिलेजेंस सब्सटेंस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जिससे फाइबर सेपरेट होने लगते हैं। इसके लिए स्टेम को पानी में डुबोया जाता है। वाटर तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंबाइंड एक्टिविटी से स्टेम के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं वो सड़ जाते हैं और फाइबर सेपरेट होने लगते हैं। इस प्रोसेस में लगभग 8 से 30 दिन लगते हैं और इसका प्रोसेस आप केमिकली भी कर सकते हैं। दूसरा है एक्सट्रैक्शन। इस क्रिया में रेटेड जूट को हाथ से जर्क एंड पुल द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद इन फाइबर को वाटर से वॉश कर लिया जाता है और फिर फाइबर को एक साफ ज़मीन पर 2 से 3 दिन के लिए सनलाइट में सुखा दिया जाता है। सूखे हुए फाइबर को छोटे छोटे बंडल्स में बांध दिया जाता है। कुछ देशों में जो एक्सट्रैक्शन तो मशीन द्वारा किया जाता है। इसके यदि हम यूजेस की बात करें तो जूट एक चीप तथा रेडियली स्पन फाइबर है, जिसका उपयोग कॉर्ड्स, टेक्सटाइल, फॉर्सेक, बैग, कैनवास आदि बनाने में किया जाता है। और इसके बनाए गए जो बैग होते हैं, इसके द्वारा बनाए हुए बैग होते हैं, वो पैकिंग मटेरियल के लिए यूज किए जाते हैं। इसका उपयोग कालीन, रस्सी, घटिया किस्म के पर्दे, दरियाँ इत्यादि बनाने में होता है। इसके साथ ही साथ थिक पेपर बोर्ड बनाने में इसको यूज कर सकते हैं। इसके टेंडर सूट वेजिटेबल की तरह यूज किए जाते हैं।
तो जो सॉफ्ट तने होते हैं, प्रहो होते हैं, उनको आप सब्जी की तरह भी यूज कर सकते हैं। जूट बड्स जो होते हैं, जूट बड्स पेपर बनाने में काम आता है। जूट बड्स किसे बोलते हैं? जो फाइबर के छोटे पीसेस होते हैं। जूट स्टेम एक्सट्रैक्शन के बाद टेम्पोरेरी फेंसिंग के में भी काम आता है। जो जूट सीड होते हैं वो ऑयल में रिच होते हैं। इनमें लगभग 14.7% ऑयल पाया जाता है, जिसको हम पेट्रोलियम ईथर द्वारा अलग कर सकते हैं। इसका उपयोग साबुन बनाने में तथा कुकिंग मीडियम में भी किया जाता है। इसके सीड से निकाला गया ऑयल पेंट वार्निश में यूज करते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं कोया। कोया का डिस्क्रिप्शन, बॉटनिकल नेम कोकस न्यूसीफेरा, कॉमन नेम कोकोनट, फैमिली पामी, और ये फ्रूट के मीजोकार्प से प्राप्त होते हैं। कॉयर नारियल के फ्रूट के मीजोकार्प से प्राप्त होते हैं। ये मेनली केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि में कल्टीवेट की जाती है। तो इसके बॉटनिकल कैरेक्टर की बात करें तो नारियल के पेड़ प्रायः अनब्रांच्ड होते हैं। इनके अग्र सिरे पर क्राउन के फॉर्म में पामेट लीव्स पाई जाती हैं। इनकी पत्तियां लंबी होती हैं, लंबी लैंसियोलेट लीफलेट वाली होती हैं। नारियल के प्लांट्स भारत में सीलोन में समुद्र तटों पर पाए जाते हैं। इनका एक्सट्रैक्शन किस प्रकार किया जाता है? इनके एक्सट्रैक्शन की यदि हम बात करें तो फाइबर प्राप्त करने के लिए इसके प्रीमेच्योर ग्रीन कलर के फ्रूट्स को तोड़ लिया जाता है। इनको दो टाइप से डिहस्क किया जाता है। डिहस्क से मतलब होता है इसका छिलका उतारा जाता है। पहले मेथड में तो तेज़ लोहे के हथियार से काट कर, और दूसरे मेथड में मशीन द्वारा स्प्लिट कर सकते हैं। इसके बाद इन्हें पानी में डुबोकर रेटिंग का प्रोसेस किया जाता है। इसकी क्रिया में 8 से 9 महीने लग जाते हैं। अब रेटेड हस्क को पानी से निकाल कर वॉश किया जाता है तथा इसके बाद इन्हें लकड़ी के पटलों पर पीटा जाता है। अब इन बीटेड फाइबर को सनलाइट में सुखाकर जो लोहे की कंगियाँ होती हैं उनसे साफ कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त फाइबर लगभग 20 सेंटीमीटर लंबाई में होते हैं, जिन्हें ब्रिस्टल्स फाइबर या कोको फाइबर कहते हैं। और ये छोटे फाइबर मैट्रिक्स फाइबर कहलाते हैं, क्योंकि इनको स्टफिंग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। इसके यूजेस की यदि बात करें तो इसके फाइबर में जो ड्यूरेबिलिटी, रेसिस्टेंट टू वाटर अधिक होती है। वाटर रेसिस्टेंट होने से क्या होता है कि इनको जो समुद्री रस्सी की तरह यूज किया जाता है। मोस्टली जो पानी की जगह होती है उसमें नारियल की रस्सी यूज की जाती है। कॉयर प्रायः रस्सी निर्माण, दरवाजों की चटाइयाँ, फर्श कवर, ब्रश आदि के निर्माण में यूज किए जाते हैं। इन फाइबर का उपयोग स्टफिंग मटेरियल में किया जाता है, यानी भराई, जैसे जो सोफ़े की गद्दियाँ होती हैं, गद्दे होते हैं, उनमें स्टफिंग पर्पज़ के लिए भी यूज करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग मटेरियल में किया जाता है, जो सॉफ्ट चीज़ों के पैकिंग के साथ साथ इसको लगा दिया जाता है। और इटली में इसका उपयोग जो ऑलिव ऑयल होता है उसको फ़िल्टर करने में किया जाता है। कॉयर के जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको गम और रेजिन के साथ मिलाकर एक मटेरियल बनाया जाता है, इसको कोरोलाइट बोलते हैं। इसका उपयोग बिजली के समान में किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक एब्जॉर्बेंट होता है। ऐसे ही तीसरा फाइबर लेते हैं कॉटन। बॉटनिकल नेम गॉसिपियम स्पीसीज, कॉमन नेम कपास या कॉटन, फैमिली मालवेसी, और इसका जो पार्ट यूज किया जाता है वो सीड फाइबर होता है, सीड सरफेस फाइबर। यह विश्व का सबसे प्रमुख फाइबर है जो गॉसिपियम की अनेक स्पीसीज से प्राप्त होता है, जो सीड सरफेस पर पाया जाने वाला फाइबर होता है। और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है वो यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। इंडिया तथा पाकिस्तान इसके कल्टीवेशन के लिए सेकंड पोजीशन पर है। गॉसिपियम की जो कपास प्रदान करने वाली जातियां हैं वो 7 जातियां इस प्रकार से हैं: गॉसिपियम आर्बोरियम, बारबेंडेंस, हार्वेसियम, हिरसुटम, इंडिकम, नेग्लेक्टम है, फर्बिनम। यदि इसके बॉटनिकल कैरेक्टर की बात करें तो कपास का पौधा एक एनुअल प्लांट है और इसका स्टेम इरेक्ट होता है, लीव्स पामेटली कंपाउंड होती हैं, फ्लावर येलो होता है और फ्रूट कैप्सूल होता है। उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो निम्न स्टेप में की जाती है। जैसे पहला प्रोसेस है गिनिंग। इस प्रोसेस में कॉटन सीड को कलेक्ट कर जो उसके हेयर होते हैं उसको अलग कर लिया जाता है और उसको 100 टीथ गिन या रोलर गिन द्वारा अलग कर लेते हैं, जो गिन से मतलब आरी। इसके बाद बेलिंग, बेलिंग का मतलब होता है गांठों में बांधना। गिनिंग से प्राप्त जो हेयर्स होते हैं उनको बेल्स में बांधा जाता है। ये अंडर प्रेशर हम इसको कर सकते हैं। पिकिंग, टेक्सटाइल मिल्स में जो बेल्स को बीटिंग तथा पिकिंग द्वारा इसके फाइबर को अलग कर लिया जाता है और फिर इनको फॉरेन पार्टिकल से
अलग करते हैं, साफ़ करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स में आ जाते हैं उसको साफ़ कर लेते हैं। इस प्रकार एक यूनिफॉर्म लेयर में हमें कॉटन प्राप्त हो जाती है। इसके बाद का प्रोसेस है लेपिंग। लेपिंग का मतलब होता है इसको 3 लेयर में कंबाइन करना, 3 लेयर में इसको कंबाइन कर लिया जाता है। इसके बाद का प्रोसेस किया जाता है कार्डिंग, कॉम्बिंग एंड ड्रॉइंग। इसमें शॉर्ट फाइबर को स्ट्रैक किया जाता है और फिर बड़े फाइबर जो होते हैं उनको सीधा कर लिया जाता है। फिर इनकी ट्विस्टिंग, इसको बोलते हैं बटना, जैसे चरखे से जो जिसको बटते थे पहले, ट्विस्टिंग। इसमें फाइबर के थ्रेड को ट्विस्ट किया जाता है और इस थ्रेड को से मशीन द्वारा क्लॉथ तैयार किए जाते हैं। जो बटा हुआ सूत होता है उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। इनके यूजेस की यदि बात करें तो यह अकेले अथवा डिफरेंट फाइबर के साथ मिलाकर डिफरेंट टाइप के कपड़े बनाने में यूज होता है, टेक्सटाइल बनाने में यूज करते हैं। कॉटन फाइबर में प्योर सेलुलोज होता है। सेलुलोज इंडस्ट्री में इसका उपयोग इसलिए बेसिक रॉ मटेरियल के रूप में कर सकते हैं और इससे लो ग्रेड का धागा यार्न बनाया जाता है, जिसका उपयोग रस्सी कारपेट इत्यादि बनाने में किया जाता है। कॉटन को कास्टिक सोडा के साथ मिलाकर एक क्लॉथ तैयार किया जाता है, जिसे मर्क्यूराइज्ड क्लॉथ कहते हैं, जिसमें बहुत अधिक चमक होती है। इससे रबर टायर, फैब्रिक, प्लास्टिक, रेनफोर्सिंग, कारपेट, कॉर्डेज, मशीन बेल्ट आदि बनाने में यूज़ किया जाता है। अनस्पन कॉटन को स्टफिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। लिंट को पैड, पिलो, कुशन, मैट्रेस आदि भरने में यूज करते हैं। कॉटन सीड से मतलब ऑयल प्राप्त होता है, वो सेमी ड्राइंग ऑयल होता है, जिससे कुकिंग पर्पज़ व साबुन बनाने में यूज कर सकते हैं। इसकी जो ऑयल केक होती है इसको खली बोलते हैं। ऑयल केक कैटल फीड की तरह यूज़ की जाती है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स की तरह यूज़ की जाती है। इसकी जो भूसी होती है उसे स्टॉक फीड, फर्टिलाइज़र्स और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट तथा एक्सप्लोसिव की तरह यूज किया जाता है।